एवरीवन, लाइव फॉर पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 5 का टॉपिक 5 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा और बोलियां, यूपी के सामाजिक रीति रिवाज। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे क्या है। ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं, शहरी क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ मौजूद है और जनजातीय क्षेत्रों में कैसी चुनौतियाँ मौजूद है। दूसरी चीज़, आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77.73% जो जनसंख्या है वो आज भी गाँव में निवास करती है। ठीक है, तो 77.73% जो जनसंख्या है वो गाँवों में रहती है। 22.27% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्रामीण आबादी के समक्ष क्या चुनौतियाँ मौजूद हैं, हम सबसे पहले उन्हें समझें। उत्तर प्रदेश 200 मिलियन अर्थात 20 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन यह ग्रामीण, शहरी और आदिवासी मुद्दों से संबंधित कई चुनौतियों का जो है सामना करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामीण चुनौतियाँ क्या है। क्या होगी ग्रामीण चुनौतियाँ? गाँवों में एक तो गरीबी है, दूसरा कृषि की समस्या है, यानी कि क्योंकि भारत की अर्थात यूपी की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर ही आधारित है, तो यहाँ कृषि पर संकट देखने को मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। हालांकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गरीबी। ठीक है, गरीबी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गरीबी जो है वो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। दूसरा, कृषि संकट। राज्य के कृषि क्षेत्र के समक्ष क्या समस्याएं हैं? एक तो उत्पादकता घटती जा रही है, सिंचाई प्रणाली अपर्याप्त है, ऋण की कमी है, यानी कि किसानों को आसानी से, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें आसानी से ऋण नहीं मिल पाता और उनकी पहुंच बाजारों तक सीमित है। ऐसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद है शिक्षा। राज्य की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। आप वैसे भी देखोगे कि जो टोटल साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की वो राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत 73% है और जबकि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो 67.7% है, यानी कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसका अभाव है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियाँ अपर्याप्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों, चिकित्सा सुविधाओं और दवाओं की कमी है। ठीक है, अन्य भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हॉस्पिटल का इतना अच्छा नहीं मिलता ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं शहर की समस्या। उत्तर प्रदेश भारत के कुछ सबसे बड़े शहरों का घर है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी शामिल है। हालांकि राज्य के शहरी क्षेत्रों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शामिल है तेज़ी से शहरीकरण। राज्य की जो शहरी आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि शहरी आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दूसरा, बुनियादी ढांचा और सेवाएं मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ बुनियादी ढांचा और जो सेवाएं हैं वो मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। आबादी ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, लेकिन सेवाओं की पूर्ति कम है। दूसरा हो गया बेरोजगारी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी अधिक है। ठीक है, तीसरा है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। कई शहरी क्षेत्रों में जो बुनियादी ढांचा है उसकी गुणवत्ता, जैसे सड़कें, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता जो है वो खराब है। नेक्स्ट, अपराध। शहरी क्षेत्रों में जो अपराध है उसकी दर बहुत अधिक है। लूटपाट, चोरी, हिंसक घटनाएं नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती है। इसके बाद आदिवासी क्षेत्र की चुनौतियाँ देख लेते हैं, यानी कि जो आदिवासी समुदाय है उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में तरु, बोटिया, जोंगसारी, थारू, बोक्शा, सहरिया, पहरिया, बैगा इत्यादि जैसे कई आदिवासी समुदाय हैं। इन समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल है पहला, भूमि अधिकार। राज्य में जो स्वदेशी समुदाय है यानी कि जो आदिवासी है, इन्हें ऐतिहासिक रूप से भूमि अधिकारों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा, गरीबी। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच के कारण उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदायों के लिए जो है गरीबी एक गंभीर समस्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की सीमित पहुंच है, इसलिए गरीबी यहाँ बनी रहती है। नेक्स्ट, भेदभाव। जो आदिवासी समुदाय हैं इन्हें सरकारी कार्यक्रमों, सेवाओं तक सीमित पहुंच के साथ भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
इससे नेक्स्ट पर्यावरण क्षरण। राज्य में कई आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो भी आदिवासी समुदाय है वे जंगलों में निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ जंगल हो। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर निर्भर करते हैं और पर्यावरणीय गिरावट जो है वो उनके जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके बाद सामाजिक संरचना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों, धर्मों, जातीय समूहों के लोगों के एक साथ विविध सामाजिक संरचनाएं, ठीक है, यानी कि विविध जाति, धर्म, नस्ल के लोग यहाँ रहते हैं, तो विविध सामाजिक संरचना यहाँ देखने को मिलती है। जातीय विविधता यहाँ पर है। एक राष्ट्र की सामाजिक संरचना उसके इतिहास, संस्कृति और भूगोल से प्रभावित होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना के कुछ प्रमुख पहलू हैं। सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, यानी कि यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे यादव हो गए, जाट हो गए, गुज्जर हो गए इत्यादि, ठीक है। धर्म। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है। मुस्लिम भी अच्छी खासी संख्या में अल्पसंख्यक है। हालांकि राज्य में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता का एक लंबा इतिहास रहा है। शहरी ग्रामीण अंतर। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी है, जिसमें से कई कृषि और संबंधित व्यवसायों में लगे हुए हैं। हालांकि राज्य भारत के कुछ सबसे बड़े शहरों का घर है और शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण तेजी से अपने सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल रहा है। इसके बाद लिंग। उत्तर प्रदेश में लैंगिक असमानता जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है। महिलाओं को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। लैंगिक समानता की जो संवैधानिक गारंटी है, इसके बावजूद भी यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवहार और प्रथाएं सामाजिक मानदंडों और व्यवहार को आकार देना जारी रखती है। इसके बाद जनजातीय समुदाय। उत्तर प्रदेश में थारू, भोटिया, जौनसारी जैसे कई आदिवासी समुदाय हैं। इन समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से भूमि अधिकारों, गरीबी, भेदभाव से संबंधित चुनौतियों का सामना किया है। भाषा। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन कई स्थानीय बोलियां भी बोली जाती है। भाषा पहचान का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान से निकटता से संबंधित है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है वो जटिल और बहुआयामी है, जिससे विभिन्न समूह और समुदाय शक्ति और प्रभाव के लिए होड़ करते हैं। अधिक सामाजिक समानता, समावेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद स्थापित सामाजिक स्तर और पूर्वाग्रह राष्ट्रों की जो है सामाजिक गतिशीलता को आकार देना जारी रखते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े। एक टॉपिक सामाजिक संरचना, उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा जाति व्यवस्था, धर्म, शहरी ग्रामीण अंतर, लिंग, जनजातीय समुदाय, भाषा, ठीक है। और इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे।